हेलो, माई सेल्फ आशीष गुप्ता, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर ऑफ माउंट लिटरेरी स्कूल लखीसराय। आज मैं आप लोगों को माउंट लिटरेरी स्कूल के कुछ यूनिक फीचर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि हमारा जो माउंट लिटरेरी स्कूल है वो इंडिया में टोटल 130 CBSE एफिलिएटेड स्कूल है और अक्रॉस ये 110 सिटीज़ में है। जैसे आप देख सकते हैं ये ब्लू प्रिंटेड जितने हैं हमारे माउंट लिटरेरी एक्चुअली ये सारी जगह में है। ठीक है, एक्चुअली ये ऑपरेट करता है ज़ी-लर्न के द्वारा। ठीक है, और इनका पूरा टोटल फोकस रहता है होलिस्टिक डेवलपमेंट पे, 360 डेवलपमेंट फॉर द K-12 स्टूडेंट के। तो मैं कुछ की फीचर्स पहले बताना चाह रहा हूँ माउंट लिटरेरी स्कूल लखीसराय का, कि जैसे हमारे जो पेडागॉजी एंड कैरिकुलम है ये बहुत ही यूनिकली डिज़ाइन है। वो हमारे डायरेक्टली हमारे हेडक्वार्टर से यूनिकली डिज़ाइन होकर हमारे पास आता है और उसी के माध्यम से हम बच्चे को सिखाते हैं खेल के माध्यम से। और हमारे जो टीचर्स है तो टीचर्स का भी यहाँ रेगुलरली ट्रेनिंग्स होता है कि किस तरह बच्चे के साथ डील करना है। ठीक है, उनका वीकली और मंथली ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है माउंट लिटरेरी स्कूल के द्वारा। और इंफ्रास्ट्रक्चर्स देखेंगे तो हमारे यहाँ पर वेल क्लासरूम है। ठीक, फिर उसके बाद लाइब्रेरी, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब्स, ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही है। तो चलिए मैं इसी बीच आपको सारी चीज़ों को दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले हमारा जो यूनिक प्रोवाइड कर रहा है माउंट लिटरेरी स्कूल, इंग्लिश रीडीनेस प्रोग्राम। इस इंग्लिश रीडीनेस प्रोग्राम इज व्हाट? एक्चुअली द लैंग्वेज इज द मेन बैरियर फॉर द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड और कम्युनिकेट इन एनी लैंग्वेजेस। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर ये प्रोग्राम चालू किया है कि इंग्लिश रीडीनेस प्रोग्राम। जिन बच्चों को प्रॉब्लम्स होता है रीड करने में, अंडरस्टैंडिंग करने में या उन्हें स्पीक करने में, तो इस प्रोग्राम के द्वारा हम बच्चे को उस तरह से सिखाते हैं जिससे आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है कि स्पीकिंग, बच्चे को स्पीक करना सिखाएंगे इंग्लिश में। देन आफ्टर दैट रीडिंग, बच्चे ठीक तरह से रीड कर सके। एंड लिसनिंग इज ऑल्सो देयर एंड कंप्रहेंडिंग राइटिंग। बच्चे को इंग्लिश में अगर कुछ टॉपिक दिया है तो वो भी बच्चे ठीक ढंग से लिख सके। ये सारी सुविधाएं टीचर्स क्लासरूम में प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि कोई भी बच्चे को आते किसी बैकग्राउंड से, उनका किसी बच्चे का इंग्लिश थोड़ा कमज़ोर होता है तो वो सेंटेंस को समझ नहीं पाता है। और जब तक बच्चे सेंटेंस को समझेंगे नहीं, उसको सही ढंग से वो लिख नहीं पाएंगे, वो क्या समझ रहे हैं नहीं समझ रहे। इसीलिए हम लोग स्पेशल क्लास प्रोवाइड करते हैं जिसमें ये प्रोग्राम चलता है इंग्लिश रीडीनेस प्रोग्राम, जिसमें बच्चे को बोलना, रीड करना, उसको लिखना, ये सारी चीज़ सिखाई जाती है। हमारा और एक सेम प्रोग्राम है वो है हिंदी रीडीनेस प्रोग्राम। ये भी एक लैंग्वेज प्रोग्राम है। इस पर भी हम बच्चे को हिंदी में रीड करना, राइट करना, उनको लिसनिंग पावर एंड राइटिंग, हिंदी में भी सेम चीज़ हम लोग प्रोवाइड करते हैं क्लासरूम में, ताकि बच्चे लैंग्वेज में स्ट्रांग हो। बच्चे का मेन बैरियर हो जाता है किसी भी चीज़ में, सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है लैंग्वेज। बच्चे अगर लैंग्वेज ठीक से समझने लगेंगे तो वो हर सब्जेक्ट्स को आसानी से पढ़ सकेंगे, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो सोशल साइंस हो या मैथ्स हो। सबसे पहले उनको महत्वपूर्ण होता है उनके लिए लैंग्वेज समझना और उसे लिखना। तो हम नेक्स्ट प्रोग्राम के तौर पर चलते हैं जो है हमारा DCP प्रोग्राम। ये हमारे स्कूल का सबसे यूनिक फीचर्स है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ये किसी भी स्कूल में आपको नहीं देखने को मिलेगा। दैट इज़ अ डिजिटल सिटीजनशिप प्रोग्राम। जैसे कि आप जानते हैं कि सिटीजनशिप, हम सारे लोग तो देश के नागरिक हैं, लेकिन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द डिजिटल सिटीजनशिप? डिजिटल सिटीजनशिप प्रोग्राम जो है हम लोग बच्चे को क्लास 4 से प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि आजकल आप देखते हैं कि बच्चे मोबाइल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर होना चाहिए कि मोबाइल को किस ढंग से यूज़ करना है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के बारे में उनको नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि DCP में सबसे पहला रीज़न आता है कि बच्चे को पर्सनल इंफॉर्मेशन किस तरह से सिक्योर करना है, प्राइवेसी को लेकर टीच किया जाता है। फिर साइबर बुलिंग, ऑल दैट थिंग्स, जिसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ लिखा है कि आवर स्टूडेंट आर ट्रेन्ड एंड गाइडेड वेल टू हैंडल द इंटरनेट, सोशल मीडिया एंड अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो बच्चे को यूज़ करना आना चाहिए कि इंटरनेट किस तरह से यूज़ किया जाता है, सोशल मीडियाज़ पर किस तरह से उन्हें एक्ट करना है, दूसरे के कमेंट्स पे अपनी प्राइवेसी किस तरह से मेंटेन करनी है, पर्सनल इंफॉर्मेशन कहाँ शेयर करना है, किसके साथ नहीं शेयर करना है। ये सारी चीज़ उनको नॉलेज दिया जाता है ताकि बच्चे डिजिटल ही अवेयर हो। उनके मोबाइल्स यूज़ करने पर या कंप्यूटर यूज़ करते हैं ये सारी चीज़ों से बच सके वो लोग। इस तरह के फ्रॉड, आजकल आप जानते हैं कि जिस तरह से मार्केट में फ्रॉड्स होते हैं, ये सारी चीज़ों को बच्चों को हम पहले से ट्रेन करते हैं कि क्या चीज़ आपको शेयर करना है, क्या चीज़ आपको नहीं शेयर करना है। अगला प्रोग्राम की तरफ मैं चलता हूँ, वो है हमारा
फ्लिप, दैट इज अ फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम। इसमें बच्चे को क्या किया जाता है कि फाइनेंशियली अवेयर किया जाता है, जो हम ये भी हमारे स्टैंडर्ड 4 से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, जिसमें बच्चे को क्या किया जाता है, फाइनेंशियली अवेयर। मतलब बच्चे आजकल हम देखते हैं कि जैसे बच्चे के पास पॉकेट मनी मिलता है या कोई रिलेटिव्स पैसा देके जाते हैं, बच्चे क्या करते हैं कि 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ जिस तरह से जाते हैं और उसे खर्च कर देते हैं। तो बच्चे को आज से हमें सिखाना है कि किस तरह से सेविंग किया जाता है जब हमें नीड्स हो, ठीक है, तो उस पैसे को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस चीज़ों को भी सिखाया जाता है, सेविंग किया जाता है। और बैंकिंग कि जैसे कि हम लोग आज भी देखते हैं कि मार्केट में बच्चे को नॉलेज दिया जाता है कि बैंकिंग के बारे में, कि बैंक क्या होता है, ठीक है, वहाँ किस तरह के RBI काम करती है, क्या प्लास्टिक्स मनी क्या होता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सारी चीज़ों का उनको नॉलेज दिया जाता है। और इकोनॉमिकली हमारा कंट्री कैसे ग्रो कर रहा है, ये सारी चीज़ इस सब्जेक्ट में फ्लिप के द्वारा हम लोग समझाते हैं बच्चे को। कुछ और भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि बच्चे को कैसे इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया जाता है, फाइनेंशियल डेप्थ के बारे में, एसेट्स के बारे में, लाइबिलिटीज़ क्या होती है, ये सारी चीज़ की इंफॉर्मेशन इस फ्लिप क्लासेस में बच्चे को प्रोवाइड किया जाता है। वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो हमारा स्कूल प्रोवाइड कर रहा है और ये हमें बाकी स्कूल से थोड़ा अलग बनाता है, दैट इज़ द लिटरा नोवा ऐप। कि इस ऐप में क्या होता है कि बच्चे के पास इस ऐप दिया जाता है, जैसे कि बच्चे क्लास में जो भी टीचर्स आर टीचिंग्स देम, तो इफ़ इन द होम दे आर गेटिंग एनी टाइप ऑफ द डाउट, तो थ्रू दिस ऐप दे विल क्लियर देयर डाउट इन द सब्जेक्ट रिलेटेड। उनके वीडियोस रहते हैं, तो बच्चे क्या कर सकते हैं, जो भी टॉपिक आज समझाया हुआ है क्लास में, अगर उन्हें किसी भी तरह की परेशानी हो रही है तो वो उस चैप्टर्स को खोल के उसके वीडियोस भी बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो बच्चे को जिस लैंग्वेज में समझ आता है वो आसानी से इस लैंग्वेज में इस वीडियोस को देखकर समझ सकते हैं। और एक और चीज़ है हमारे यहाँ इस ऐप में कि बच्चे क्या कर सकते हैं, अगर उन्हें कुछ डाउट हो रहा है कि उनको वीडियोस के माध्यम से भी नहीं समझ आया, तो यहाँ पर एक और AI फीचर्स दिया गया है। बच्चे क्या कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन वहाँ रेज कर सकते हैं, जिसके थ्रू क्या होगा, वो AI की मदद से उन्हें आंसर मिल जाएगा। अगर वो भी नहीं बच्चे से होता है तो बच्चे डायरेक्टली टीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं उसी ऐप के द्वारा। बच्चे का जो भी क्वेश्चन रहेगा वो रेज करेंगे वहाँ पर, और वो डायरेक्टली मैसेज जो है वो टीचर्स के पास चला जाएगा, और टीचर्स उस क्वेश्चंस को पढ़ के उसका आंसर रिप्लाई कर देंगे। तो बच्चे को क्या होगा, घर में भी टीचर्स का मदद मिल जाएगा जब कभी उन्हें किसी भी प्रकार का डाउट हो। तो ये देख सकते हैं कि कुछ फीचर्स है AI नोवा में हम लोग क्या करते हैं कि वही जो हमने बताया कि ऑगमेंटेड रियलिटीज़, मतलब जो रियलिटीज़ है उसके थ्रू हम लोग वीडियोस में उनको दिखाते हैं कि बच्चे उस पिक्चर्स के माध्यम से उसको ठीक तरह से समझ सकें। फिर है आस्क नोवा, जो हमने आपको AI फीचर्स बताया, ये भी आप देख सकते हैं 24/7 AI असिस्टेंट फॉर द इंस्टेंट क्वेरी रेजोल्यूशन। तो ये AI सिस्टम ऐसा है जो 24/7 है। जब आपको किसी भी तरह की क्वेरी हो तो आप आसानी से उसको पूछ सकते हो AI नोवा के द्वारा। एंड नोवा कंटेंट, हमारे पास यहाँ पर सारे कंटेंट जितने भी सब्जेक्ट्स है उससे रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स है, सारा कंटेंट इस ऐप में है। तो बच्चे आसानी से इस ऐप के द्वारा सभी घर में पढ़ सकते हैं, ठीक है। और नोवा एक्सपर्ट दैट आई टोल्ड अबाउट, दैट स्टूडेंट कैन इंटरैक्ट विद द टीचर from the home also. If they're having any type of the doubt, they will just message it in the group in that app, and that app will provide the message in the teacher's app, and the teacher will reply to that questions whatever the student is raising about that. And these are the unique features that Mount Literacy schools